13 साल के बच्चे ने अपने माँ को किसी और के साथ सोता हुआ देख लिया तो उसकी माँ ने उसको मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में कुछ भी होना संभव हो सकता है। कार पर आधारित है आज की ये कहानी, जिसे मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी शुरू होती है एक महाराष्ट्र के अंतर्गत एक छोटे से गांव में, जहाँ पर एक छोटा सा गरीब परिवार जिसमें 4 लोग रहते थे। मंगलेश पाटिल और उसकी माँ गीताबाई और उसके पिता धंतू पाटिल और उसकी एक बहन भी रहती थी। मंगलेश के पिता यानी धंतू पाटिल ने अपने परिवार को मेहनत और मजदूरी करके पेट पालते आ रहे थे। और आपको एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनके रिश्तेदार भी उसी गांव में उन्हीं के साथ रहते थे। खैर, मंगलेश पाटिल 2 फरवरी 2019 दिन शनिवार को उसका स्कूल से हाफ डे हो जाता है, जिस वजह से वह घर पहले के समय से जल्दी पहुंच जाता है। और वह जाकर अपनी माँ से कहता है, मैं शौच के लिए बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि गाँव के लोग बाहर ही शौच करना पसंद करते हैं। और इसलिए मंगलेश भी शौच करने के लिए बाहर जाता है। और इसलिए मंगलेश की माँ उसका इंतजार करने लगती है कि वह घर आएगा और उसे खाना पीना दे देंगे, खा लेगा वो। लेकिन उसकी माँ की इंतजार की घड़ियां खत्म ही नहीं होती हैं और काफी समय बीत जाता है। फिलहाल उसकी माँ के मन में विचार आता है कि वह अपने दोस्तों के साथ खेलने लगा होगा और वह शाम तक लौट आएगा। फिर क्या, इंतजार करते करते शाम हो गई। के पिता मेहनत मजदूरी करके घर लौट आए और सूर्य अस्त भी हो गया। तो मंगलेश पाटिल अपने घर नहीं लौटा। फिर क्या, मंगलेश की माँ ने वो सारी बातें उसके पिता से बताई कि अभी तक मंगलेश लौटा नहीं है। और उसके बाद वह दोनों मिलकर पूरे गांव के लोगों से पूछते हैं और गांव के लोगों को किसी को भी कुछ नहीं पता होता है। इसके बाद मंगलेश के माता पिता आसपास के लोगों से पूछा करते हैं, लेकिन किसी को मंगलेश के बारे में पता ही नहीं है। और इसके चलते पूरा गांव चिंता में डूबा जा रहा था। पर मंगलेश की छानबीन करने के साथ साथ इंतजार की घड़ियां भी लंबी होती जा रही हैं, लेकिन अभी तक मंगलेश का कुछ भी अता पता नहीं चला। और वहीं मंगलेश के पिता और गांव वालों ने थाने में जाकर लापता होने की रिपोर्ट लिखाना जरूरी समझा। वहीं 12 साल के लड़के का लापता होना ये कोई आम बात नहीं थी, इसलिए पुलिस तुरंत हरकत में आ जाती है और छानबीन करना शुरू कर देती है। वहीं पास के ही लोगों से पूछताछ करने पर पुलिस वालों को कुछ खास पता नहीं चलता। वहीं कुछ लोग कहते हैं मंगलेश को 2 फरवरी को दोपहर तक ही देखा गया है। ये सब जानने के बाद पुलिस भी थोड़ा टेंशन में थी, यानी कि एक 12 साल का लड़का कहाँ जा सकता है। यानी अगर वह 16 की उम्र का होता तो उसे लव का चक्कर मान लिया जाता कि किसी लड़की के साथ वह भाग गया, पर ऐसा संभव नहीं है। पुलिस वालों को जांच पड़ताल करते करते 3 फरवरी की दिन और रात निकल गई और वहीं 4 फरवरी को सुबह होती है। और वहीं दूसरी तरफ मंगलेश पाटिल के फैमिली की रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और उन्हीं के गांव में रह रहे कुछ रिलेटिव उनको आकर दिलासा देते हैं कि मंगलेश बहुत ही जल्द मिल जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ पूरा गांव मंगलेश को लेकर गम में डूबा हुआ था, क्योंकि मंगलेश एक प्यारा लड़का था जो कि वह गांव के हर कीर्तन भजन में हिस्सा लिया करता था। और अभी 4 फरवरी का दिन चल ही रहा था, तभी उस गांव के एक छोटे से जंगल में किसी शख्स ने देखा कि झाड़ियों के बीच से एक पैर झांक रहा है। और वह जब पैर के पास जाते हैं तो पैर को देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि वहां पर सिर्फ राइट पैर होता है, न कि पूरी बॉडी होती है। और उसे देखने पर यह पता चल रहा था कि वहां पर किसी 12 से 13 साल लड़के का यह पैर है। और वहां के स्थानीय लोगों को थोड़ा सा शक हुआ कि कहीं ये मंगलेश का पैर तो नहीं है। और उसके बाद वहां के लोग पुलिस को जल्दी से इन्फॉर्म कर देते हैं और वहां पर पुलिस भी जल्दी से उस स्थान पर पहुंच जाती है। और यह बात जब मंगलेश के घर वालों को पता चलता है तो उनकी हालत तो और बिगड़ जाती है और उसकी माँ की तो रो रो कर हालत एकदम बिगड़ जाती है, क्योंकि इससे पहले उन लोगों को लगता था कि मंगलेश आज नहीं कल तो मिल ही जाएगा। लेकिन ये खबर सुनने के बाद वो अपनी इस उम्मीद को टूटता हुआ देख लिए। पर अभी यह कहना बहुत ही मुश्किल था कि यह मंगलेश का ही पैर है, क्योंकि उसका अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। हो सकता है यह पैर किसी और का हो। ये चीजें देखकर पुलिस वालों का दिमाग हिला दिया है। उन लोगों के दिमाग में आता है अगर बॉडी का एक पार्ट यहाँ पर है तो कहीं न कहीं इस पूरे बॉडी का पार्ट यहीं मिलेगा। और वो लोग इसके पूरे बॉडी पार्ट को ढूंढने लगते हैं और हाल ही में ढूंढते ढूंढते उन लोगों के सारे पार्ट मिल जाते हैं सिवाय सर को छोड़ करके। परंतु बॉडी की हालात बहुत ही ज्यादा खराब थी। फिर भी मंगलेश के फैमिली को बुलाया जाता है और पुलिस वालों ने मंगलेश का कुछ कपड़ा और बॉडी पार्ट्स दिखाया, जिससे उसके फैमिली वालों ने इसे कंफर्म कर दिया कि ये मंगलेश की बॉडी है। यहाँ पर यह क्लियर हो चुका था कि अब मंगलेश इस दुनिया में नहीं रह गया।
वो इस दुनिया को छोड़कर चला जा चुका है और यहीं पर मंगलेश की तलाश खत्म हो जाती। यहीं से उस शख्स की तलाश शुरू हो जाती है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन एक बात और, जिस हालात में मंगलेश मिला उससे एक बात और साबित होता है कि कोई काला तंत्र मंत्र जादू करने वाला तो नहीं इस घटना के पीछे उसका हाथ है। क्योंकि इस बात पर इसलिए जोर दिया जा रहा है, उस समय के अंतराल पूरे 27 सालों बाद मौनी अमावस्या अपने चरम पर थी और उस समय को माना जाता है कि बहुत ही बेहतर होता है वैसे लोगों के लिए जो पवित्र आत्मा को अर्पित करते हैं और अपने शक्ति को बढ़ावा देते हैं। अब देखो इस बात पर कितनी सच्चाई है, इस पे मैं चर्चा करने के लिए नहीं आया। उस समय के दौरान कुछ लोगों का मानना था, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि मंगलेश एक बहुत ही सीधा और सिंपल और भक्ति भाव वाला लड़का था। अगर हम इस केस को दूसरे एंगल से देखते हैं तो किसी ने मंगलेश को इसलिए किडनैप किया होगा कि मैं फिरौती का डिमांड करूंगा, पर मंगलेश तो बहुत ही गरीब परिवार का था और इसलिए यह संभव नहीं था और न ही मंगलेश के परिवार वालों के साथ किसी की दुश्मनी थी तो इस घटना को अंजाम दे। फिलहाल ऐसा कोई एंगल समझ में नहीं आ रहा था और इसलिए उस गांव वालों ने इस घटना को जादू, मंत्र, टोना आदि से जोड़ने लगे थे। और वहीं दूसरी तरफ हमारे पुलिसकर्मी भाई लोग बहुत ही ईमानदारी से इस केस का तहकीकात कर रहे थे। पर अफसोस पुलिस वालों को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और ना ही अभी तक उनके हाथ में कोई ऐसा सबूत मिला जिससे उस केस को सॉल्व कर सके। जैसा कि आप भी जानते हैं कि गांव देहात में सीसीटीवी कैमरा कहाँ लगे होते हैं, पर किस्मत से वहां पर एक ज्वेलरी शॉप होता है और उस शॉप में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। यहाँ पर पहुँचने से पहले, फोटो देखने से पहले वह अपने रिसर्च डॉग का भी सहारा लिए थे, यानी कि वह अपने वेल ट्रेंड डॉग को पहले उस घटना पर ले गए और वहां पर फिर उसे खुला छोड़ दिया गया और फिर वह वेल ट्रेंड डॉग सूंघते सूंघते मंगलेश पाटिल के घर जाकर खड़े हो गए। देखकर पुलिस वालों को कुछ समझ में ही नहीं आया और न ही लोगों को कुछ समझ में आया कि ये कुत्ता बताना क्या चाहते हैं। इस प्रक्रिया को दोहराया जाता है और दोहराने के दौरान वह कुत्ते फिर से उसी के घर आके खड़े हो जाते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। पुलिस वालों को यह लगा कि ये कुत्ते बताना चाहते हैं कि यह उसी विक्टिम का घर है। फिर क्या, फिर उस ज्वेलरी शॉप के सीसीटीवी कैमरे फोटो को 2 फरवरी को पूरा फोटो और वीडियो को निकाल लिया जाता है उसके बाद, और उस सीसीटीवी फोटोज और वीडियो को इस आराम से खंगाला जाता है जिससे उसमें कुछ न कुछ क्लू मिल जाए। और कुछ ऐसा ही होता है। वहाँ पर एक अजीब सा दिखने वाला भिखारी होता है जो 1-2 घंटे से उसी एरिया में भीख मांगते हुए नजर आया। पर हैरान कर देने वाली बात ये नहीं थी, उसके बाद जो सुनेंगे आपको। खास बात यह होती है कि उसकी जो पोटली होती है वह काफी वजनदार और अजीब सी दिखाई देती है। इसको देखकर पुलिस वालों को थोड़ा शक होता है कि हो ना हो इसी पोटली के अंदर मंगलेश है। हालांकि उस भिखारी का चेहरा सीसीटीवी कैमरे में साफ सुथरा नहीं दिख रहा था, इसलिए उन्होंने एक बेहतरीन स्केच आर्टिस्ट से पकड़ करके उसका चेहरा, उसका फेस बनवाया। उस गाँव में ऐलान किया गया कि जो भी इस भिखारी के बारे में बताएगा उसे अच्छी खासी धनराशि दी जाएगी। और ये सब करते हुए पुलिस वालों को काफी दिन बीत जाता है और उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता है। फिर क्या, पुलिस वाले भी हार नहीं मानने वाले थे। उन्होंने एक मीटिंग बैठाई, अंदर उन्होंने अभी तक जितने भी सबूत इकट्ठा किए थे उन सभी को बारी बारी से चेक किया जाता है और उसके ऊपर काफी ज्यादा सोच विचार करते हैं कि हम लोग जो भी रिसर्च किए हैं वो कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है। जो हमारी आंखों के सामने हो हम उस पर ध्यान ही न दे रहे हैं। और इन बातों का रिजल्ट यह निकल कर आता है कि ये जो रिसर्च डॉग है ये हर बार विक्टिम के घर ही क्यों जाता है, यानी मंगलेश के घर के पास ही क्यों जाते हैं। यहीं से पुलिस वालों का दिमाग घूम जाता है। हम तो पूरी दुनिया खंगाल रहे हैं लेकिन हम मंगलेश के घर के और घर में और घर के आसपास तो देखा ही नहीं। इसलिए पुलिस वालों ने उनके घर की तलाश ले ली और उनके आसपास भी काफी ज्यादा ढूंढ लिए। पर अफसोस उन लोगों को यहाँ भी निराशा हासिल होती। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनके घर वालों की सदस्यों की जांच की जाए, इनके बारे में पता किया जाए कि ये कब क्या करते हैं, कब किससे मिलते हैं और कौन इनके घर आता है। फिर क्या, इससे संबंधित गांव वालों से सवाल जवाब किया जाता है, ये क्या करते हैं और कब कहाँ जाते हैं, कब कौन इनसे मिलने आता है। तो इसी दौरान शख्स का नाम आता है जो इनके घर पर लगातार आया जाया करता है और उस शख्स का नाम होता है संबंध पाटिल। जिसके बाद संबंध पाटिल को पुलिस वालों ने पूछताछ के लिए थाने पर बुला लेते हैं। अब पूछताछ से पुलिस सवाल करती है, आखिर तुम वहाँ क्यों लगातार आया जा करते हो, वहाँ तुम्हारा क्या रिलेशन है। फिर संबंध पाटिल ने जवाब में बताया कि वह मेरे सगे मामा मामी हैं, उनके घर में भी नहीं आ जा सकता था
एक ही गांव में रह रहे हैं तो हमारा आना जाना तो लगा ही रहेगा। लेकिन यहाँ भी पुलिस वालों को निराशा हासिल होती है और पुलिस वाले संबंध पाटिल के ऊपर नजर बनाए हुए नजर रखने के बाद यह क्लियर हो जाता है संबंध पाटिल अपने मामा के घर तभी जाता है जब उसके मामा बाहर होते हैं और उनके दोनों बच्चे स्कूल में होते हैं। ये हरकत सवाल खड़ा कर रहे थे। आखिरकार संबंध पाटिल को इन सक्के गुनहगार में से उठा लिया जाता है और अब उससे सख्ती से पूछताछ किया जाता है। और वहीं पर पुलिस वालों ने एक हवा में तीर छोड़ दी और वही हवा में छोड़ी हुई तीर जाकर निशाने पे लग जाती है। वो समाधान पाटिल से कहते हैं कि हमें पता चल चुका है कि तुम कैसे और क्यों इस घटना का अंजाम दी, यानी कि तुम मंगलेश को क्यों मारे हो। अच्छा रहेगा कि तुम अपने मुंह से सच बता दो। यह सब सुन के समाधान पाटिल डर जाता है और वह अपने मुंह से एक कड़वी सच्चाई बताता है, जिसे सुनने के बाद आप सभी दंग रह जाओ। खैर आगे समाधान पाटिल ने जो खौफनाक कहानी बताई, उस खौफनाक कहानी में 3 लोग शामिल होते हैं। सबसे पहले समाधान पाटिल ही था और वहीं दूसरे नंबर पर उसका दोस्त राजेंद्र पाटिल था और वहीं तीसरे नंबर वाला को तो आप जान के हैरान होने वाले क्योंकि कोई ऐसा कर सकता है। वहीं तीसरे नंबर पर आती है मंगलेश पाटिल की माँ गीताबाई। और ये नाम सुन करके और ये बातें सुन करके आपको थोड़ा शौक लगा होगा। शायद ही आप लोगों में से किसी ने गेस किया होगा कि उसकी माँ भी उसमें शामिल होगी। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना नाम लिखिए, नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा। खैर बताता है कि वह पहले अपने मामा मामी के घर नॉर्मली आया जाया करता था, जो कि वही गांव में रहता था, तो उसका आना जाना लगा रहता था। नॉर्मल उसको पता चलता है कि उसके मामा हमेशा काम के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं और उसकी मामी घर पर अकेले ही रहती है और उसके बच्चे स्कूल भी चले जाते, तो उसका आना जाना ऐसे ही लगा रहता था। वह धीरे धीरे अकेलेपन की वजह से दोनों मेन रिश्ते को भुला करके इतने करीब आ गए थे और वह अवैध संबंध बनाने लगते हैं और उनको खुद नहीं पता चलता। फिर एक दिन अचानक में संबंध पाटिल ने बातों बातों में अपने दोस्त राजेंद्र पाटिल को यह सब सारी बातें बता देता है। वह अपने मामा के घर जाता है, अकेली मामी के साथ मौज उड़ाता है। इस बात को एकदम ओपनली बताया और उसके दोस्त यानी राजेंद्र पाटिल के अंदर भी इच्छा जाग उठती है और वह मचल उठता है और वह अपने दोस्त संबंध पाटिल से कहता है तुम मेरा भी जुगाड़ करवा दो। फिर क्या, संबंध पाटिल ने अपनी मामी से कहा मेरा एक दोस्त है, वह भी आपके साथ ऐसा वैसा करना चाहता है, हम दोनों मिलकर आपको खुशी करेंगे, आपको इस पे कोई एतराज तो नहीं है। मामी भी राजी हो जाती। फिर क्या, संबंध पाटिल और राजेंद्र पाटिल दोनों ही गीताबाई के घर आना जाना शुरू कर दिए। कभी कभी तो वो दोनों साथ में जाते थे और कभी कभी बारी बारी जाते थे और ये सिलसिला काफी समय तक चलता रहा और किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। यहाँ तक कि उसके मामा को भी पता नहीं चला उसके पीठ पीछे क्या हो रहा है। और काफी लंबे समय के बाद 2 फरवरी 2019 दिन शनिवार का आता है, जिस वजह से मंगलेश पाटिल की स्कूल की छुट्टी हाफ डे हो जाती है और वह घर जल्दी लौट आता है और वह अपनी माँ से टॉयलेट को बोल करके बाहर चला जाता है। और तभी वहीं पर राजेंद्र पाटिल आ जाता है और वह क्या लेने आया है अपने मामा के घर आपको तो पता ही चल गया होगा। और वह दोनों लोग कार्यक्रम को शुरू कर देते हैं। हालांकि मंगलेश पाटिल की माँ यह भूल चुकी थी कि मंगलेश पाटिल स्कूल से आ चुका है, वह टॉयलेट करने बाहर गया है और वह कभी भी घर आ सकता है। वह लोग दरवाजा भी नहीं बंद किए हैं और अपने कार्यक्रम में लग जाते हैं। मंगलेश पाटिल भी टॉयलेट करके घर आता है तो दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलने के बाद जो नजारा देखता है तो आप समझ ही सकते हो। बेचारे को ये सीन देखकर कुछ समझ आता ही उससे पहले राजेंद्र पाटिल के पास में रखी लाठी उठाकर मंगलेश के सर पे मार देते हैं और वहीं पर बेहोश हो जाता है। हालांकि मंगलेश पाटिल तो अब खत्म हो चुका है। हालांकि अब बोरे में उसे ठूस करके भर लिया जाता है। उसके बाद समाधान पाटिल को बुला लिया जाता है और वह भी जब आता है उसको सारी बातें बता करके समाधान पाटिल को भी अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। और जब काफी रात हो जाती है और रात का माहौल थोड़ा शांत हो जाता है, थोड़ी सर्दियों का माहौल था और आसपास लोग भी नहीं दिख रहे थे, तब वह दोनों आते हैं और साथ में उसकी माँ भी बोरा में भर कर ले जाती है और उसे एक छोटे से जंगल में ले जाकर तेजधार हथियार से काट काट कर फेंक दिया जाता है। और ये कहानी सुनने के बाद हर वह गांव वाले सन्न रह गए। ये वही औरत है जो अपने बच्चे के खो जाने पर बहुत ही रो रही थी, यानी बहुत ही ज्यादा एक्टिंग कर रही थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये कलयुग चल रहा है, कलयुग में कुछ भी होना संभव हो सकता है। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है और ऐसी ही कहानी दर्दनाक भरी घटना सुनने के लिए मैं और ही वीडियो लाता रहूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। चलता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम।